हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल स्टडी करेंगे जीन पियाजे की। इस पीडीएफ के साथ साथ कुछ उनके इंपॉर्टेंट टर्म है वो भी आपको बताई जाएंगे। सबसे पहले देखिए, जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, हमें पता होना चाहिए। तो उन्होंने दी थी कॉग्निटिव कॉग्निटिव थ्योरी, है ना। मीन संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर बच्चे की जो मेंटल एक्टिविटी होती है ना, सोचने समझने की, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, किस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम देखिए यह जानने की कोशिश करेंगे बट इस भाई संज्ञान होता क्या है, कॉग्निशन होता क्या है। तो संज्ञान विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया। तो आपसे पूछा जाएगा कॉग्नि जो संज्ञान है ये कैसी एक्टिविटी, तो ये आपकी मानसिक है। क्लियर। इसके माध्यम से हमारे मन में विचार पैदा होते हैं और हम किसी चीज़ के बारे में पूर्वानुमान भी लगा पाते हैं। सबसे पहले हमारे मन के अंदर कोई भी थॉट आया, फिर हमने पीछे की चीज़ों के बारे में कुछ क्या क्या गैस किया, और ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से हम बाह्य जगत को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर हमारे आइज़ है तो देख सकते हैं, ईयर है तो सुन सकते हैं, बाहर का कैसा इन्वायरमेंट है, क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें, तो उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञान। ठीक है। अर्थात कम भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। मतलब सबसे पहले अगर हम ये बात करें तो संज्ञान क्या है, बस ये छोटी सी आपकी डेफ स्वयं हम खुद को समझे और दुनिया के बारे में हम समझे। इसके अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण एवं परिवेश में के साथ मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए सीखता है। हम अपने यहाँ पे रहते हैं, है ना, मतलब जहाँ भी हम रहते हैं तो हम मेंटल एक्टिविटी दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, तो हमारा दिमाग जो भी रिस्पॉन्स करेगा, एक्टिविटी करता है, वही तो हम करते हैं। इसके जन्मदाता स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे ने अपनी एक बुक लिखी थी, कब लिखी थी, 1923 के अंदर, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ ए चाइल्ड। तो पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसकी बुक है, तो ये है जीन पियाजे की। कब इन्होंने लिखी थी, ये 1923 में लिखी थी। ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको इसमें एडिशनल बता दूं इन्फॉर्मेशन, ये स्विस है, वो क्या है, साइकोलॉजिस्ट हैं। उसके साथ साथ इन्होंने जूलॉजी के अंदर पीएचडी कर रखी है। ठीक है। और इन्होंने जितने भी जो एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, वो अपने ही बच्चों के ऊपर किए। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे ने अपने बच्चे लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन पर प्रयोग किया। इनके खुद के 3 बच्चे थे, उन पर इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया है। क्लियर। अब देखिए जो जीन पियाजे ने, अब बच्चे का मतलब जो बच्चा होता है ना, उसके जो डेवलपमेंट है हमारा, जहाँ तक हमारा पूरा डेवलप क्या होता है, पूरा माइंड है वो डेवलप हो जाता है, उस पीरियड को इन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। सबसे पहले इन्होंने कहा जब भी बच्चे का जन्म होता है तो वो जो हमारी पीरियड होता है, जन्म हो गया, ठीक है, तो वो 0 से लेकर, इन्होंने कहा कि 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे का इन्होंने जो स्टेज बांटी उसको कहा इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज। मतलब इस पीरियड के अंदर, इस स्टेज के अंदर बच्चे की जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो सारी उसके सेंस ऑर्गन पर डिपेंड करेंगी। क्लियर। नेक्स्ट इन्होंने जो सेकंड स्टेज दी वो दी इन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज की इन्होंने जो टाइम पीरियड बताया वो बताया, जैसे ही सेंसरी खत्म होती है नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल शुरू हो जाती है, वो है 2 से 7 वर्ष तक। फिर इन्होंने कहा थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो कौन सी है, वो है हमारी 7 टू 12 ईयर्स। और लास्ट में आती है बच्चे की ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर ये जो स्टेज का टाइम पीरियड होता है वो है आपका 12 टू 15 ईयर्स ओल्ड। सबसे हाईएस्ट थिंकिंग बच्चे की यहाँ चली जाती है। ठीक है। तो अब ये पूछा जाएगा कि कहाँ तक का उन्होंने डिवाइड किया हमारे लाइफ पीरियड को, तो उन्होंने 15 ईयर तक ही बताया। अब सबसे पहले हम देखेंगे एक एक जो इनकी स्टेज है, 4 स्टेज है, उनकी हर एक स्टेज की अपनी फीचर है, वो फीचर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज। अब देखिए इसको 2 टाइप मैंने बताया था, संवेदी पेशीय अवस्था भी बोला जा सकता है या इंद्रिय जनित। अब देखिए सबसे जब भी आपका एग्जाम आएगा तो बायलिंगुअल आएगा। कैसा आएगा भाई, बायलिंगुअल आएगा। बायलिंगुअल आएगा तो आप ज़्यादा अगर आपको हिंदी ना समझ आए तो आप इंग्लिश में चल जाए, इंग्लिश में एक ही नाम मिलेगा आपको, सेंसरी मोटर स्टेज। पूछा जाता है काफ़ी बार सेंसरी मोटर स्टेज है ये कितनी, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 0 से 2 वर्ष होता है, और इसको भी 6 सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। क्लियर। सबसे पहले हम इसके फीचर्स देखते हैं क्या है। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदना और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता, हाथ पैरों को चलाता है। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है वह वस्तुओं को
वह वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा या स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। सबसे पहले उसको कहोगे बोल, हम क्लैप करेंगे, छोटा बच्चा है क्लैप करेंगे तो वो ये देखेगा कि साउंड आ किधर से रही है ना? फिर कोई भी चीज़ को टच करेगा, जो टॉयज़ वगैरह उनको हर एक चीज़ को मुँह के अंदर डालने की कोशिश करता है। गंध, भई उसको ये पता होता है ये मेरी मम्मी है, ये नहीं है, छोटे बच्चे को भी पता होता है, ठीक है? स्वाद, कोई भी चीज़ खट्टी या मीठी, अब आपको पता है छोटा बच्चा भी फ़ास्ट फूड खाना शुरू कर 2 साल का बच्चा चिप्स वगैरह, अच्छा उसको पता होता है ये मीठी है, ये वो, बिस्किट कम खाएँगे, बाकी ज़्यादा खाएँगे। वातावरण में स्वयं से अलग समझा, अनुकरण करना, इमिटेट करेगा, दूसरों को नकल करेगा, पापा, पापा, है ना? दूसरों को जो जैसा करेगा वैसा ही करेगा, वो मंकिन मतलब मिमिक्री ऐसा करता है बच्चा। शिशु स्वार्थी एवं आत्म केंद्रित होता है, देखिए वो दूसरों को जानता ही नहीं, वो सेल्फिश होता है। अब सेल्फ तक ही रहता है कि वो यहाँ ये सोचता है कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ तक की ज़िंदगी है। ऑब्जेक्ट परमानेंस के गुण बच्चे के अंदर विकसित हो जाते हैं 20 से 24, मतलब जो लास्ट टाइम होता है लास्ट इसका उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, बोल बोल कहते ही बच्चा समझ अच्छा ये बोल है तो वो समझने लग जाता है चीज़ों को। नेक्स्ट आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज देखिए आपसे यही स्टेजेस की फीचर देखकर पूछा जाएगा कौन सी स्टेज के फीचर हैं बताइए। इसका फर्स्ट फीचर है बालक में भाषा का विकास प्रतीकों के माध्यम से शुरू हो जाता है। शिशु दूसरों संपर्क खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण शुरू कर 2 साल के बाद बच्चा ए अब एप्पल को देख लेता है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बॉल देखकर तो भाषा का भी प्रतीक बता दिया जाता है ये है बॉल, ऐसे कर दूसरों के साथ बात वो करता है, अपने फैमिली मेंबर को जानना शुरू कर देता है, टॉयज ये मेरा टॉयज है, पापा कैसे बोलते हैं, मम्मा कैसे, तो ये अनुकरण करना सीख जाता है बच्चा। ठीक है, बालक अभिनय करता है, स्वयं से बातें, अब खुद ही खेलता रहेगा टॉयज के साथ, खुद ही खेलता रहेगा, फिर इसके अंदर वो बच्चा ऐसे दूसरों के साथ नाटक, दूसरे को देख लिया मम्मी कैसे करती है तो मम्मी की एक्टिविटी करेंगे, पापा कैसे करते हैं तो पापा क्या करेंगे, घर में और कोई मेंबर है उसकी करेंगे। वह अक्षरों को लिखना, गिनती, गाना, रंगों को पहचाना बताएगा, देखो नहीं भी पता तो भी कहेगा येलो कलर मेरा येलो कलर है ना, वो कलर उसको एक्चुअल में नहीं पता था, कोई पर उसको नाम अगर सुन लिया तो येलो कलर करेगा, वस्तुओं को क्रम में रखेगा, लाइन ऐसे सीरीज बना देगा उनकी, हल्की भारी वस्तु का ज्ञान हो जाता है, ये कोई चीज़ है, ये मेरे से नहीं चलेगी क्योंकि हैवी है। माता-पिता कहेंगे वो काम करेगा, उनकी आज्ञा मानेगा, प्रश्न पूछने पर नाम बताएगा, आपका नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है ये। छोटे-छोटे जैसे घर में हाउसहोल्ड चिल्ड्रन में छोटा-छोटा बच्चे को बोल दे भई बोल अपने टॉयज़ एक जगह रखो, ये कर, तो छोटे-छोटे काम करना शुरू कर देता है। सजीववाद, हर वस्तु सजीव समानता मतलब इसके अंदर एनिमिज़्म एनिमिज़्म की फीलिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है। एनिमिज़्म मतलब क्या होता है हर वस्तु को सजीव समझता है कि हर एक अब जो उसका टॉयज़ है गिर गया तो कहेगा मेरा टॉयज़ गिर गया, लग गई उसको, वो उसको है ना डॉक्टर को बुलाओ, इसके इंजेक्शन लगवाओ, ये हो गया, बुखार हो गया, चाय पिएगा। तो ये एनिमिज़्म होता है, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसको अंदर क्या करे वो लिविंग में दिखे। अहम भाव हो जाता है, अनपलटन आ जाती है, रिवर्स कर देता है, अच्छा मैंने नहीं कहा, ये उसने कहा, तो मतलब चेंज कर देगा अपनी बातों को। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता, इसलिए अतार्किक चिंतन की अवस्था है। तो आपसे पूछा जाएगा अतार्किक चिंतन, किसी बारे में सोचता ही नहीं, कोई भी बॉल है तो बॉल ठीक है, क्यों बनी, कैसे बनी, लेकिन इससे आगे वाले स्टेज के अंदर वो हो जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कौन सी है भाई? प्री ऑपरेशनल स्टेज है। क्लियर? ये रहा आपका। नेक्स्ट देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर 7 to 12 ईयर सबसे पहले मूर्त रूप से तर्क करेगा। मूर्त क्या होता है? जब भी कोई भी चीज़ को हम देख कर उसके बारे में सोचते हैं वो होता है। विचारों में क्रमबद्धता, जटिलता आ जाती है, पलटन का गुण पाया जाता है, ठीक है? रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। रिवर्सिबिलिटी देखिए यहाँ भी आ जाती है बच्चे के अंदर, पर इतना नहीं आती, इसके अंदर वहाँ आ जाती है, इसमें नहीं आती रिवर्सिबिलिटी, ठीक है? और उसके बाद देखिए वस्तुओं का वर्गीकरण कर दिया, बस संबंध स्थापित कर देगा, ये ऐसे बनी है, तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके पहचानने, तुलना स्थापित करने की शक्ति विकसित हो जाती है। इस अवस्था में चिंतन शुरू हो जाता है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त, कोई भी चीज़ डायरेक्ट दिखेगी उसके बिहाफ पे बोल देगा, इनडायरेक्ट वे से वो कल्पना करके उसके बारे में नहीं बता सकता। इसलिए इसे मूर्त चिंतन का इस अवस्था के नाम मूर्त चिंतन की अवस्था अमूर्त अतार्किक कौन सी है? सेकंड वाली है, ठीक है? ये कौन सी है? मूर्त वाली। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना शुरू कर देगा। मम्मी ने इसको चीज़ ज़्यादा दे दी, मुझे कम कर दे दी। तुलना करना, समानता असमानता कि तुम्हारा टॉयज़ और मेरा टॉयज़ बिल्कुल सेम है। ऐसे इक्वालिटी ढूँढना शुरू कर देता है वो, है ना? असमानता बताना, सही व गलत का भेद करना आदि सीख जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीने, वर्ष आदि दिशाओं का योग्य हो जाता है। बता देता है आज कौन-सा डे है,
कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, वर्ष कौन सा है, दिशा कौन सी है, तो ये सब चीज़ें बच्चा बताना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 टू 15 ईयर्स की होता है टाइम पीरियड। इसमें बच्चा देखिए अमूर्त चिंतन और अपसारी चिंतन करना शुरू कर देता है। अपसारी चिंतन क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या होती है भाई? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग, निगमन तर्क का विकास हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, एक होता है आगमन, एक होता है निगमन। तो इसके अंदर जो नियम वगैरह अगर बता दी गई तो भी उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा। समस्या समाधान तथा निर्णय करने की शक्ति विकास हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम, चलो नहीं मैं करूँगा इसका, मैं देखता हूँ कैसे, कोई भी प्रॉब्लम आ गया ऐसी है जो बच्चे से, तो वो करेगा नहीं घर के काम में भी ये काम मैं कर दूंगा, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। तो ये बच्चे क्या होता है, थोड़ा इसके अंदर डेवलपमेंट हो जाता है। इस अवस्था में सभी मानसिक योग्यताओं, चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान का गुण है वो विकसित हो जाता है बच्चे के अंदर। तो ये तो थी जीन पियाजे की 4 स्टेजेस। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण आपके साथ इसके अंदर कुछ टर्म है जीन पियाजे के, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं, इस स्लाइड पे करेंगे। देखो सबसे पहले आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप बोलोगे संगठन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है भाई, जो भी है व्यक्ति अपनी जो सूचनाएं वगैरह है उनको एक व्यवस्थित ढंग के पैटर्न में स्थापित करता है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण शुरू कर देता है। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। फिर होता है अडप्टेशन। अडप्टेशन का मीनिंग एक दूसरी इन्होंने टर्म दी है अडप्टेशन। कौन सी दी है भाई? अडप्टेशन। अडप्टेशन, अडप्टेशन के अंदर क्या बताया इन्होंने? प्रीवियस प्लस न्यू नॉलेज। इन्होंने पहले कुछ सीख रखा था, ठीक है, पहले बच्चे को क्या बता दिया, ऐसे टेबल सिखा दी भाई, आप टेबल को 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, फिर बता दिया कि अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक बार, तो बच्चा करेगा। अच्छा इसको बता दे 2 2 जा 4 2 3, तो इस बच्चा इस वे से भी करना शुरू कर देगा, फिर मल्टीप्लाई करके भी उसको करना शुरू कर देगा। पहले सीख रखी, दूसरी जो नई सीखी उसने उस नॉलेज को क्या कर लेता है, ऐड कर लेता है। पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के बीच क्या कर लेता है, संतुलित स्थापित करता है अडेप्टेशन के अंदर, ठीक है। फिर आती है इनकी एसिमिलेशन। कौन सी आती है भाई? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब क्या होता है? आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का मतलब होता है नवीन अनुभव को पूर्ववर्ती अनुभव की सहायता से वर्तमान बौद्धिक क्षमताओं को व्यवस्थित करना। भाई पहले उन्होंने कुछ सीख रखी थी, अब कुछ सीख लिया, उसको प्रेजेंट सिचुएशन जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्व किया जाए, ये तो आपका हो गया एसिमिलेशन। एक आपका था अकोमोडेशन। कौन सा आएगा? अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, इन सभी टर्म को आप इंग्लिश में अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, समझ आ जाएगा। इसके अंदर क्या है? अकोमोडेशन का मतलब कि अकोमोडेशन होता है जो नवीन अनुभव की दृष्टि होती है ना, वो पूर्ववर्ती बौद्धिक क्षमताओं के में सुधार करना, उनको विस्तार करना या परिवर्तन करना। भाई इसके अंदर तो उन्होंने एडजस्ट कर लिया जो जैसा था। अकोमोडेशन में क्या करेगा बच्चा, उसके अंदर और भी ऐड करेगा ताकि उसका जो वर्क है वो क्या हो जाए, ढंग अच्छे से होना शुरू हो जाए, उसके अंदर मॉडिफाई करना वो शुरू कर देता है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वेरिएशन, इसके अंदर क्या आता है? एसिमिलेशन प्लस अकोमोडेशन, इन दोनों के बीच क्या आता है? बैलेंस बनाकर रखता है। एक होता है स्कीमा, ये काफी पूछा गया है, स्कीमा की अवधारणा है वो किसने दी है? ये आपको जीन पियाजे ने दी है। और इन्होंने कहा है कि जब भी व्यक्ति कुछ नया सोचना शुरू कर देता है ना, हमारे माइंड के अंदर जो भी हमारी थिंकिंग शुरू होती है जिसको हम जर्नलाइजेशन कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे? स्कीमा। और दूसरी एक फॉर्म है स्कीम्स। ये क्या है? व्यवहार, जो हमारा व्यवहार है उसको हम बार बार रिपीट करेंगे ना, तो उसको क्या कहेंगे? स्कीम। मान लो सुबह हम स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाने के रेडी होते हैं, तो जो डेली की प्रोसेस, अभी एक दिन आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे ऐसे आप करते, जो आप पैटर्न दोहराते हो उसको क्या बोला जाएगा? स्कीम्स। और स्कीमा क्या होता है? जो आपकी मानसिक संरचना उनको आप जर्नलाइजेशन कर सके, डेली रूटीन के वर्क होते हैं वो सारे आपके क्या कहलाएंगे? स्कीम्स में आते हैं। क्लियर? तो एक बार दोबारा रिपीट करिए कौन कौन सी इन्होंने टर्म दी है। सबसे पहले इन्होंने बताया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्या बताया? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जो संगठन, व्यवस्था करना, जो हमारे बौद्धिक संरचनाओं का सार्थक पैटर्न व्यवस्थित करना। फिर उन्होंने कहा कि अडप्टेशन, अडप्टेशन, अडप्टेशन के बाद इन्होंने बताया एसिमिलेशन।
फिर इन्होंने बताया अकोमोडेशन, ठीक है, अकोमोडेशन। और फिर इन्होंने बताया इक्लुबेरिएशन, इक्विलिब्रेशन, और फिर इन्होंने बताया स्कीम्स, और फिर बताया स्कीमा, और फिर बताया इन्होंने स्कीम्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ आपको बताया गया था 4 स्टेजेज, और कौन सी इन्होंने बुक लिखी थी, किस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। कैसे लगे आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।